तना, संरचना तथा कार्य। इस वीडियो में प्ररोह तंत्र और उसके भाग, तने की संरचना की समझ, पर्व, पर्व संधि, विशेषताओं के आधार पर पेड़ पौधों में तने का महत्व, तने के प्रमुख कार्य। अरे देखो देखो, मेज पर क्या रखा है। अरे वाह, नीला गुलाब। कौन लाया इसे? मुझे भी देखने दो। अरे रुको रुको, इस फूल को मैं लाई हूँ, सभी को देखने को मिलेगा। हाँ, पर संपर्क दीदी, आपको ये कहाँ से मिला? पर दीदी, ये नीले रंग का कैसे है? हमने तो नीले रंग के गुलाब के फूल कभी नहीं देखे। आज यही तो हम जानेंगे कि आखिर इन फूलों में नीला रंग आया कहाँ से। तो फिर जल्दी बताइए ना दीदी। अरे बहुत आसान है, तुम सब भी ये आसानी से कर सकते हो। सच्ची दीदी? पर कैसे? चलो इसका एक प्रयोग करके देखते हैं। हाँ दीदी, तब तो बहुत मजा आएगा। रुको जरा मैं सामान तो निकाल लूं। इस प्रयोग के लिए हम लेते हैं 2 गिलास पानी, नीली तथा लाल स्याही और टहनी सहित 2 सफेद फूल। सबसे पहले हम दोनों गिलासों को लगभग आधा आधा पानी से भर देते हैं। अब एक गिलास में नीली और दूसरे गिलास में लाल स्याही की कुछ बूंदें डालकर उन्हें अच्छे से पानी में मिलाते हैं। फिर दोनों फूलों को एक एक गिलास में डाल देते हैं। अब इन्हें 4 से 5 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। देखो बच्चों, सफेद फूल तो रंगीन हो गए। वाह दीदी, ये तो कितने सुंदर लग रहे हैं। पर संपर्क दीदी, ये कमाल हुआ कैसे? ये स्याही का रंग फूलों की पंखुड़ियों में कैसे पहुंच गया? बच्चों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तने ने रंगीन पानी को गिलास से फूलों तक पहुंचा दिया। हैं? पर तने ने ये कैसे किया? खोजी, तने में पतली पतली नलिकाएं होती हैं और इन्हीं के द्वारा तने ने गिलास में से स्याही वाले पानी को पंखुड़ियों तक पहुंचा दिया। इसी तरह तना, पानी और अन्य खनिज लवणों को भी जड़ों द्वारा संवहन करके यानी खींचकर पौधों के दूसरे भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है, जिससे पौधे का सही पोषण हो पाता है। समझे बच्चों? हाँ संपर्क दीदी, अब हम समझ गए कि आप जो ये गुलाब लाई है ना, इनका रंग नीला इसलिए है क्योंकि इनमें भी तने द्वारा नीले रंग का संवहन हुआ है ना? शाबाश सवाली, बिल्कुल सही कहा तुमने। अच्छा, तो ये कार्य करता है तना। हाँ खोजी, तना पौधे का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। इसकी बहुत सी विशेषताएं हैं और ये पौधों के लिए और भी कई कार्य करता है। और कौन से कार्य दीदी? अच्छा, एक बात बताओ, लताओं के तनों और अन्य संवर्गों के पौधों के तनों में क्या अंतर होता है? दीदी, लताएं उनके कोमल और कमजोर तने की वजह से ही अन्य पौधों से अलग हैं। हाँ दीदी, इसीलिए दूसरे पेड़ पौधों की तरह वो सीधी खड़ी नहीं रह पाती। अरे वाह बच्चों, बिल्कुल सही बताया तुमने। बच्चों, तना पौधे के प्ररोह तंत्र को स्थिर यानी सीधा खड़ा रखने का कार्य भी करता है। प्ररोह तंत्र? हाँ बच्चों, जमीन के ऊपर स्थित पौधों के भाग को प्ररोह तंत्र यानी शूट सिस्टम कहते हैं। प्ररोह यानी ऊपर की तरफ बढ़ने वाला, तो पौधे के जमीन से ऊपर की तरफ बढ़ने वाले हिस्से को कहते हैं प्ररोह तंत्र। मतलब कि पौधे का तना, शाखाएं, पत्तियां, फूल, फल और बीज सभी प्ररोह तंत्र का हिस्सा होते हैं, है ना? हाँ सवाली, वही है प्ररोह तंत्र। बच्चों,
तना प्ररोह तंत्र यानी ऊपरी भाग को सीधा खड़ा रखने का कार्य करता है और प्ररोह तंत्र के सभी भागों यानी टहनियों, पत्तों, फूलों और फलों आदि के भार को सहन करता है। अच्छा। हाँ सवाली, इसके साथ ही तना पौधों की शाखाओं, पत्तियों, फलों और फूलों आदि को बढ़ने के लिए स्थान देता है और उनको आपस में जोड़कर रखता है। तना तो सच में ही पौधे का बहुत महत्वपूर्ण भाग है ना? पता है बच्चों, मैं कुछ और भी लाई हूँ जिससे हम तने को और अच्छे से समझेंगे। आप और क्या लाई हैं दीदी, दिखाइए ना। ये देखो, बताओ ये क्या है? ये तो गन्ने का टुकड़ा है दीदी। हाँ खोजी, यही गन्ने के पौधे का तना होता है। अब इसे ध्यान से देखो, इस पर आपको ये गांठ जैसी रचना दिख रही है ना? हाँ दीदी। इसे पर्व संधि कहते हैं। अंग्रेजी में इसे नोड कहते हैं। पौधे की शाखाएं और पत्तियां इन्हीं से निकलती हैं। एक बात और बच्चों, सबसे नजदीक की दो पर्व संधियों के बीच के भाग को पर्व यानी इंटरनोड कहते हैं। तो दो पर्वों को मिलाने वाली जगह पर्व संधि। और किसी पौधे में देखा है ऐसा? नहीं दीदी। कोई बात नहीं, अब ध्यान देना। दूब, घास और मक्के के पौधे में पर्व और पर्व संधियों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अच्छा दीदी। लगता है अब तुम सब तने के कार्यों और विशेषताओं के बारे में सब समझ गए हो। हाँ दीदी, हम समझ गए हैं। अच्छा, तो अब मैं तुम सब से कुछ सवाल पूछती हूँ, तो फिर बताओ ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें आपको पर्व और पर्व संधियां देखने को मिलती हैं? बांस का पौधा दीदी, उसमें पर्व और पर्व संधियां दोनों होती हैं। हाँ, सही बताया तुमने खोजी। अच्छा बच्चों, अब ये बताओ कि अगर तना अपने काम करना बंद कर दे तो पौधे पर क्या असर पड़ेगा? तब तो पौधा सूख जाएगा। ऐसा क्यों? पौधे को पानी और खनिज लवण नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से पौधा सूख जाएगा। शाबाश। अब बताओ कि पौधे के कौन कौन से भाग प्ररोह तंत्र का हिस्सा होते हैं? जड़, तना, पत्तियां, शाखाएं, फल, फूल और बीज प्ररोह तंत्र के भाग हैं दीदी। अरे नहीं सवाली, जड़ें प्ररोह तंत्र का हिस्सा नहीं होती। पर ऐसा क्यों? सवाली, मैंने बताया था ना, प्ररोह यानी ऊपर की ओर बढ़ने वाला। हाँ दीदी, आपने बताया था। लेकिन जड़ें तो नीचे की ओर बढ़ती हैं, तो फिर वो प्ररोह तंत्र का हिस्सा कैसे हो सकती हैं? सोचो। ओह, अब मैं समझ गई दीदी कि जड़ें क्यों प्ररोह तंत्र का भाग नहीं होती। तो अब तुम सब समझ गए ना तने और उसके कार्यों के बारे में? हाँ दीदी। ठीक है, तो चलो अब संपर्क भैया से मिलो। मैं आया 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 आया। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात पड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें
और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।